माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर डेटा वैलिडेशन का यूज कैसे करते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। एक्चुअल में डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है डेटा पर कंडीशन लगाना, और कंडीशन के बारे में पता होगा जैसे ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये सब जितने भी सारे हैं ये सारा आपका कंडीशन है। इसके अलावा बिटवीन, नोट बिटवीन, इक्वल टू, नोट इक्वल टू, ये सब सारे कंडीशन है। इसका यूज कैसे करते हैं डेटा पर आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर एक मेन्यू है आपका डेटा वैलिडेशन, ठीक है, डेटा वैलिडेशन। ये आपका डेटा वैलिडेशन मेनू आपको मिलेगा डेटा मेनू में, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब ओपन करेंगे तो डेटा मेनू में आपको डेटा वैलिडेशन मेनू मिलेगा। वैलिडेशन मतलब होता है ना डेटा को वैलिड कर देना, और डेटा को वैलिड करने का मतलब होता है जैसे डेटा समझते हैं कंप्यूटर में जो भी कुछ आप इनपुट करते हैं वो डेटा कहलाता है, जो भी कुछ इनपुट करते हैं वो डेटा कहलाता है, और उसी डेटा को एंट्री करने वाला, टाइप करने वाला डेटा एंट्री ऑपरेटर कहलाता है। तो जैसे डेटा को वैलिड करने का मतलब है कि एक्सेल, आपको पता है कि एक्सेल आपका एक टेबल वाला एप्लीकेशन है, तो एक छोटा सा हम यहाँ से टेबल ड्रॉ करते हैं, और जैसे ही इस टेबल आपका बनेगा तो आपको पता है कि एक्सेल में रो और कॉलम बहुत ही ज्यादा होता है। कॉलम आपका 16,384 और रो होता है 10,48,576, और जरूरत के अनुसार और भी आप ला सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि अभी तक एक्सेल के टेबल पर ना हम किसी भी टाइप का डेटा हम इंटर कर लेते हैं, कोई भी टाइप का डेटा हम इंटर कर लेते हैं, नाम हो, नंबर हो, ठीक है। लेकिन अगर हम उसी में ना डेटा को अगर वैलिड कर दे, तो डेटा को वैलिड करने का मतलब होता है डेटा पर कंडीशन लगा दे, ठीक है। डेटा को वैलिड करने का मतलब होता है डेटा पर कंडीशन लगा दे। और कंडीशन क्या होता है, तो जैसे कंडीशन के तौर पे हम ग्रेटर देन का यूज कर सकते हैं, मतलब बड़ा होगा तो सही होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू का यूज कर सकते हैं। इसके बाद लेस देन का यूज कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू का यूज कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब ग्रेटर देन का मतलब होगा बड़ा होगा तो सही होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब होगा बड़ा होगा या बराबर होगा तो सही होगा। एक होता है लेस देन, छोटा होगा तो सही होगा। लेस देन और इक्वल टू मतलब छोटा होगा तो सही होगा या बराबर होगा तो सही होगा। इसके अलावा इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बिटवीन, नॉट बिटवीन, ये सब सारा कंडीशन है, किन्हीं भी कंडीशन का यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए ना कि हम चाह रहे हैं कि जैसे हम बहुत सारे डेटा को इंटर किए हुए, हम चाह रहे हैं कि उस डेटा पर कंडीशन लगाए कि हम ना जब एज, जैसे एज वाले कॉलम में हम एंट्री करना चाह रहे हैं, जैसे ये एज वाला कॉलम है और हम चाह रहे हैं कि उन्हीं पर्सन को काम पर रखें जिसका एज 18 और 60 के बीच का हो, यानी उसका उम्र जो है 18 और 60 के बीच का हो। तो ये कंडीशन हुआ, ये एक कंडीशन हुआ कि इस कॉलम में अगर हम ये कंडीशन लगाए हैं तो इस कॉलम में जब भी हम एज इंटर करेंगे तो 18 और 60 के बीच का, ये कंडीशन हुआ। अगर हम ये ना लगाए ना तो इसका मतलब क्या है, हम कोई भी एज डाल सकते हैं, 10, 5, 10, 100, 500, कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशन लगा दें तो जब भी इस कॉलम में आप इंटर करने जाएंगे कोई भी एज, तो वो एक्सेल उस कंडीशन के अनुसार एंट्री करने देगा। अगर 18 और 60 के बीच का होगा तो सेल पर लिख पाएंगे, अगर 18 से कम होगा तो एंट्री नहीं करने देगा, 60 से ज्यादा होगा तो एंट्री नहीं करने देगा। हो सकता है सैलरी वाले कॉलम पे आप कंडीशन लगाना चाह रहे हैं कि हम सैलरी सबको ना 10,000 से ज्यादा देना है, किसी का भी सैलरी 10,000 से कम नहीं रखना है। तो अगर हम एंट्री कर देंगे, कंडीशन लगा देंगे, और जब एंट्री करने जाएंगे तो 10,000 से किसी का भी हम सैलरी कम एंटर करेंगे ना तो वहां पर इनवैलिड बताएगा। यानी कहने का मतलब सीधे भाषा में समझे, एंट्री तब होगा जब आपका कंडीशन सही होगा, और कंडीशन में हम इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको सेलेक्ट टेबल है ना, या जिस डेटा पर आप एंटर करना चाह रहे हैं या जिस कॉलम पे, जिस रो पर कंडीशन लगाना चाह रहे हैं उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट सीट, सीट को सेलेक्ट कीजिए। सीट समझ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो टेबल जो सामने दिखाई देता है उसको हम लोग सीट बोलते हैं। तो सीट पर भी कंडीशन लगा सकते हैं, सेल पर लगा सकते हैं, कॉलम पे लगा सकते हैं, रो पे लगा सकते हैं। तो सीट को सेलेक्ट करना है और इसके बाद आप यहां से ना डाटा वैलिडेशन मेनू पे जाइए। डाटा मेनू में जाके आप यहां से डाटा वैलिडेशन पर क्लिक कीजिए। जैसे डाटा वैलिडेशन पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक बॉक्स आएगा, ठीक है, आपके सामने एक बॉक्स आएगा।
जैसे देखिए ये एक्सेल है और इसमें अभी आप देख रहे होंगे डेटा मेनू, अभी होम मेनू है, डेटा मेनू। डेटा मेनू में क्या है कि ये जो सामने दिखाई दे रहा है सीट दिखाई दे रहा है और इसी पर क्या करना है, कंडीशन लगाना। तो मान लीजिए कि ना हम यहाँ से एक ये एज लिखे, ठीक है, ये हम एज लिखते हैं और इस कॉलम में हम कंडीशन लगाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इस जहां तक कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, मान लेते हैं कि हमको इतना ही कंडीशन लगाना है, ये 1515 तक, ठीक है। पहला रो में तो आपका एज है, यहाँ से 1 से लेके 15 रो तक जो है ना हमको कंडीशन लगाना है इस कॉलम पे कि एज 18 और 60 के बीच का हो। तो उसके लिए क्या करना है, डेटा वैलिडेशन पर जाइए और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए। एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें सेटिंग में क्या करना है ना, वो कंडीशन अप्लाई करना है। इनपुट मैसेज में जब आप इनपुट करने जाएंगे, इंटर करने जाएंगे, तो कुछ आपको मैसेज इंडिकेट करेगा। वो मैसेज के अनुसार नंबर इंटर कीजिए, डेटा इंटर कीजिए और अगर उसके अनुसार इंटर नहीं करते हैं तो एरर अलर्ट में मैसेज शो कराइए। तो जैसे सेटिंग में क्या करते हैं ना, हम यहाँ से अलाउ जो दिया हुआ है ना, वहां पर हम होल नंबर चूज करते हैं। हालांकि आप डेसिमल पर, लिस्ट पर, डेट पर, टाइम पर, टेक्स्ट लेंथ पर, किसी पर भी कंडीशन लगा सकते हैं। तो हम यहाँ से होल नंबर को चूज करते हैं नंबर पर कंडीशन लगाने के लिए। तो अब यहाँ से कंडीशन किस टाइप का है, तो जैसे बिटवीन है, एक्चुअली में हमको 18 और 60 के बीच का लिखना, तो बिटवीन ही करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आप नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, कोई सा भी कंडीशन यूज कर सकते हैं। तो मान लेते हैं अगर हमको बिटवीन चाहिए तो बिटवीन सेलेक्ट किया और जब बिटवीन चूज करेंगे तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में चाहिए, यानी कितना से कम और कितना से ज्यादा। तो जैसे मान लीजिए कि 18, तो ये 18 हुआ और यहाँ से मैक्सिमम है 60, तो 60 कर दिए। यानी कंडीशन लगा रहे हैं कि आपका जो भी नंबर है वो 18 और 60 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। और जब बीच का होना चाहिए और लिखने जाएंगे तब यहाँ से जो है ना, यहाँ से शो करना चाहिए हाय, ठीक है। आप यहां से इनपुट नंबर, ठीक है, इनपुट नंबर बिटवीन 18 एंड 60, ठीक है। यानी बता रहा है कि इनपुट नंबर इनपुट कीजिए 18 और 60 के बीच का। अगर आप 18 और 60 के बीच का इसमें लिखेंगे तो ठीक है, इनपुट होगा। और अगर 18 से कम या 60 से ज्यादा अगर आप इनपुट करते हैं तो एरर अलर्ट में आप यहां से कुछ भी मैसेज दे सकते हैं। जैसे मैसेज देते हैं सॉरी इनवैलिड एज, ठीक है। और जैसे ओके करेंगे, अब देखिए यहां से क्या होता है ना कि ये ऐसे अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन जैसे इस सेल पर लिखेंगे तो देखिए बता रहा है इनपुट नंबर बिटवीन 18 एंड 60। अगर हमें 18 और 60 से बीच का, अगर 20 लिखेंगे तो आप लिख पाएंगे। अगर यहाँ से हम 55 लिखेंगे लिख पाएंगे। जैसे 68 लिखेंगे और जैसे इंटर प्रेस करेंगे ना, तुरंत आपका मैसेज दे दिया सॉरी इनवैलिड एज, यानी ये जो एज है ना वो इनवैलिड है। और जब तक इसको करेक्ट नहीं करते हैं, सुधारते नहीं है, सही नहीं करते हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे देखिए अगर हम यहाँ से अब यहाँ से 43 करते हैं, अब इंटर कर पाएंगे पूरे में, फिर गलत बता दिया क्योंकि 63 इनवैलिड है, ठीक है। फिर यहाँ से सुधारिए, है ना। जो लिखते जाएंगे यहाँ से आपका बताता जाएगा। जैसे आप यहाँ से देखिए 12 लिख देंगे, तुरंत आपका बताएगा इनवैलिड एज, यानी ये भी आपका गलत है। फिर इसके बाद यहाँ पर सुधारिए, ठीक है। सुधारते जा रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं उसके अनुसार। अभी अगर मान लेते हैं कि यहाँ से हम ये लिखेंगे फिर गलत बताएगा, फिर इसको सुधारिए आप, ठीक है। और यहाँ से ये हुआ, फिर ये लिखे। लेकिन अब उसके नीचे क्या है ना, जब हम 17 नंबर रो पर आ गए और यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे आप यहाँ लिख पाएंगे। क्यों लिख पाएंगे? क्योंकि इस पर कोई भी कंडीशन नहीं लगा हुआ है। तो ये हुआ कि आप डेटा इंटर तभी हो रहा है जब आपका कंडीशन सही है। तो कंडीशन के अनुसार अगर आपको डेटा इंटर करना है, उसके लिए हम डेटा वैलिडेशन मेनू का यूज करते हैं, ठीक है। अगर लिखना है प्रोसेस में तो क्या करना है, डेटा वैलिडेशन पे जाइए। 3 टैब होगा, एक आपका यहाँ से सेटिंग का, ठीक है, दूसरा आपका जो है इनपुट मैसेज का, मैसेज को शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, और तीसरा एरर
अलर्ट का। ठीक है, तो सेटिंग में क्या करना है आपको, यहां से अलाउ, यहां से अलाउ में क्या चूज करना है आपको, होल नंबर। ठीक है, अलाउ में होल नंबर चूज करना है। इसके बाद डेटा, डेटा में आप यहां से कंडीशन चूज कीजिए, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, नॉट बिटवीन। तो अभी हमको बिटवीन वाला चाहिए, तो हम यहां से क्या चूज करेंगे, बिटवीन। इसके बाद यहां से मिनिमम वैल्यू होगा और यहां से मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो मिनिमम यहां से 18 डाल दिए और मैक्सिमम आपका 60 डाल दिए। इसके बाद इनपुट मैसेज में आप यहां से टाइटल, टाइटल में आपका यहां से हाई लिख दिए। ठीक है, और यहां से मैसेज में, मैसेज में हम यहां से लिख देते हैं जो मैसेज वहां पर दिखाना चाह रहे थे, जैसे कि इनपुट नंबर बिटवीन 18 एंड 60। ठीक है, और इसके बाद एरर अलर्ट में क्या हुआ कि इसमें भी वही चीज है, जैसे टाइटल, टाइटल में आपका जो है यहां से लिख दिए सॉरी, और यहां से मैसेज में लिख दिए रॉन्ग नंबर या इनवैलिड डेटा कर देना है। ठीक है, इनवैलिड डेटा या इनवैलिड एज, अगर एज पर कंडीशन लगाया तो, और इसके बाद यहां से ओके कर दीजिए। और इस कंडीशन को अगर आप चाह रहे हैं कि हम रिमूव करें, तो कंडीशन को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, एक्सेल पर आना है और जिस सेल पर, जिस कॉलम पे कंडीशन लगा है उसको सेलेक्ट कीजिए और फिर से आप डेटा वैलिडेशन मेनू पे जाना है और यहाँ पर जो दिखा रहा है ना क्लियर वैलिडेशन है ना, या क्लियर आपका सॉरी सर्कल इनवैलिड डेटा, तो ये नहीं करना है आपको। यहाँ से डेटा वैलिडेशन पर ही जाइए और यहाँ से क्लियर ऑल पर क्लिक कीजिए और इसके बाद ओके। और अब ये कंडीशन नहीं रहा। ठीक है, कंडीशन खत्म हो चुका है, आप कोई भी डेटा आप इस पर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा पर कैसे कंडीशन लगाना है, डेटा वैलिडेशन मेनू के जरिए।